बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। नाज़रीन, इस्लामाबाद के पोश इलाका चक शहजाद में मारूफ सहाफ़ी अयास अमीर के जो बेटे हैं शाहनवाज़, उनके हाथों मर्डर होने वाली, कत्ल होने वाली उनकी बीवी सारा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंतहाई भयानक इंकशाफात जो हैं वो किए गए हैं। डॉक्टर्स ने अभी तक हतमी राय कायम नहीं की पोस्टमार्टम करने के बाद, क्योंकि डॉक्टर्स ने 3 वजूहात जो हैं वो सामने रखी हैं। वो आगे चल के वीडियो में बताएंगे कि वो 3 वजूहात क्या हैं, जिसके लिए फ्रांसिक जो है अब करवाया जा रहा है कि ताकि मौत की असल वजह जो है वो सामने आ सके। साथ ही साथ कातिल शाहनवाज़ जो है एक दरिंदा इंसान के रूप में, एक दरिंदा जो है वो उस वक़्त बिल्कुल नॉर्मल था, ये कहना है पुलिस का। उसने कोई भी नशा वगैरह जो है वो उस वक़्त नहीं किया हुआ था। और साथ ही साथ पोस्टमार्टम में इंतहाई जो भयानक इंकशाफ हुआ है सारा की डेड बॉडी का। जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी रिपोर्ट में कि उसका सर, माथा, बाजू, गर्दन की हड्डी, दिमाग का पिछला हिस्सा और इस तरह कमर और बाकी जो जिस्म के हिस्से हैं डमर और राड मार मार कर उनको इस तरीके से कुचल दिया गया था और कचूमर बना दिया गया। इन तमाम हिस्सों को इंतहाई सफाकाना और बेदर्दी से सारा को कत्ल किया गया कि ये बताते हुए भी जो है वो दिल दहल रहा है। तशद्दुद का निशाना जो है वो 1 या 2 घंटे नहीं बनाया गया, रात से लेके सुबह तक जो है वो सारा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लाश को, नाज़रीन, बहुत इम्पोर्टेंट ख़बर सामने आई है कि सारा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए शवाहद मिटाए जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि जब अहले मोहल्ला ने कॉल की और पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो फौरी तौर पे उस जगह पे पहुंची, चक शहजाद में जो उनका फार्म हाउस है वहाँ पे पुलिस पहुंचती है, बेल देती है, कोई बाहर नहीं आता है और पुलिस जो है वो अंदर फिर खुद ही दाखिल हो जाती है। तो रंगे हाथों उन्होंने शाहनवाज़ को जो है वो देखा कि वो वहाँ बेडरूम में क्या कर रहा था। तो वो वहाँ पे सारा के जो हैं वो खून के निशानात को धो रहा था उस वक़्त। और डेड बॉडी कहाँ पे थी उस वक़्त ये आगे चल के वीडियो में बताएंगे। पुलिस ने दरिंदे को, जिसने इतनी दर्दनाक मौत दी है, उसको रंगे हाथों जो है वो गिरफ़्तार किया है। और जब इसको गिरफ़्तार किया गया है शाहनवाज़ को, तो पुलिस का कहना है कि उसके दोनों हाथ जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी थे, जिससे लगता है कि बेचारी जो सारा है लड़की, उसने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की, लेकिन दरिंदा जो है, दरिंदा उस पर हावी हो गया। तो नाज़रीन, थोड़ी सी डिटेल बताते चलते हैं कि इतनी सफाकी से, इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया है सारा को कि दिल दहल जाता है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने 3 वजूहात जो हैं वो सामने रखी हैं कि एक तो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स का कहना है कि एक तो उसको रॉड से निशाना बनाया गया है, उसके सर के पिछले हिस्से को बिल्कुल कुचल दिया गया है, गर्दन की हड्डी जो है तोड़ दी गई है, दोनों कंधे उसके तोड़ दिए गए हैं, माथा जो है, माथे को डम्मर मार मार के, एक डम्मर नहीं तकरीबन 10 से 12 अटैक जो हैं वो डम्मर से किए गए हैं माथे के ऊपर। और ये वजूहात सामने आई हैं। दूसरा ये भी डॉक्टर्स का कहना है कि ये भी लग रहा है कि जैसे उसको हो सकता है कत्ल करने से पहले कुछ खाने के ज़रिए, पीने के ज़रिए उसे कोई जहर वाली चीज़ दी गई हो। उसके लिए फ्रांसिक जो है वो करवाया जा रहा है। नमूने जो हैं वो लेकर स्टमक वगैरह से फेफड़ों के टेस्ट और दीगर जो हैं वो नमूने फ्राहम कर दिए गए हैं फ्रांसिक के लिए, जिसकी रिपोर्ट जो है वो आएगी तो मौत किस तरीके से असल में हुई, क्योंकि 3 वजूहात आ रही हैं। एक तो लोहे के डम्मर और राड मारे गए हैं, दूसरे नंबर के ऊपर पानी में उसको टब खोल के बाद में डुबो दिया गया, और तीसरे नंबर पे डॉक्टर्स को लग रहा है कि आया कि कोई जहर वाली चीज़ तो नहीं दी गई कि उसके पहले ही मौत वाक़या होगी हो। इसलिए जब तक फ्रांसिक का रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक जो पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट है वो सामने नहीं आएगी। लेकिन पोस्टमार्टम जो इब्तदाई तौर पर लेडी डॉक्टर ने किया है, ये तमाम चीज़ें वाज़ा कर दी हैं कि किस तरीके से बेदर्दी से बेईमाना तशद्दुद करके जो सारा को है वो मौत के घाट उतारा गया है। थोड़ा सा बताते हैं अयाज अमीर के बेटे के बारे में
शाहनवाज़ अमीर के बारे में कि बहुत ही लोगों का कहना है कि बड़ा ही मगरूर, बददिमाग और नशे का आदी था। तमाम वक्त घर में रहता था। ज़राए आमदन का किसी को भी पता नहीं है। ज़हनी हालत कहते हैं कि उसकी बड़ी पुरतशद्दुद सी वायलेंट किस्म का वो बंदा था। लोगों ने कई बार अयाज़ अमीर जो बहुत मारूफ सहाफ़ी हैं उनको बताया कि उनका बेटा जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करता है और हर वक्त बहुत ही गुस्से में नज़र आता है। तो लेकिन अयाज़ अमीर ने भी जो है इस पर कभी कोई नोटिस नहीं लिया और इस मासूम लड़की सारा की जो है वो इसी सिलसिले में जान चली गई। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ये अयाज़ अमीर के जो बेटे हैं शाहनवाज़, इनकी पहली शादी नहीं थी, ये इनकी दूसरी शादी थी। पहली बीवी जो है वो इनसे डिवोर्स ले चुकी हैं। शायद वो भी इसकी इन हरकतों की वजह से ही उस औरत ने भी अपनी जान इस दरिंदे से छुड़वाई हो। तो ये जो दरिंदा शैतान है इसने क्या किया थोड़ा सा आपको बताते हैं नाज़रीन के जिस परसों रात का ये वाक़या है, इतना तशद्दुद किया गया है, इतना मारा पीटा गया है, इतनी चीखों पुकार लोगों ने सुनी है। इर्द गिर्द के चक शहजाद में फार्म हाउस के अंदर ये सब कुछ होता है। आप देखें कि फार्म हाउस बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े वसी पैमाने पे बने होते हैं, लेकिन वहाँ से भी सारा की चीखें जो हैं वो साथ वाले फार्म हाउसेस में सारी रात सुनी जाती रही। इर्द गिर्द के लोगों ने इन आवाज़ों को सुना और इतना ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा था। अब जो शाहनवाज़ की वालदा है वो घर में उस वक़्त मौजूद थी, लेकिन क्या उनको ये आवाज़ नहीं आ रही थी? सारी रात मुलाजमीन, गार्ड्स कहाँ थे सब? इतनी पुरअसरार खामोशी है हर तरफ कि ये अभी भी अगर लोग अहले जो इलाका हैं, जो दीगर फार्म हाउसेस में लोग वहाँ पे मौजूद थे, अगर वो पेट्रोलिंग पुलिस को फौरी तौर पे कॉल नहीं करते तो जो शाहनवाज़ है लाश को ठिकाने लगाने के उसके इरादे जो हैं वो दूसरे थे, जिसकी वो तैयारी कर रहा था। वो आगे चल के बताते हैं कि वो आगे करना क्या चाह रहा था। पहले आपको बताते हैं थोड़ा सा कि ये अफसोसनाक वाक़या, इसकी वजह जो अभी तक सामने आई है वो ये है कि सारा जो है 3 माह पहले सोशल मीडिया के ज़रिए मिली थी। इनकी आपस में चैट वगैरह हुई और आपस में फ्रेंडशिप होगी और फिर इन्होंने शादी करने का सोचा और सारा जो है उनका और ये जो अयाज़ अमीर के बेटे हैं शाहनवाज़, इनका निकाह इनके किसी दोस्त के घर में हुआ था। और सारा जो है वो कैनेडियन नशाद है, यानी वहाँ की कनाडा की नेशनल है और यूएन का एक प्रोग्राम है, यूएन डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उनके साथ वो काम कर रही थी। 2 भाई कनाडा में मुकीम है, एक बहन अमेरिका में रहती है। बहुत ही आला तालीम याफ्ता फैमिली है। सारा ख़ुद भी बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता थी और कैनेडियन नेशनल है। शादी के बाद वो दुबई गई थी ऑफिशियल टूर के लिए। और पीछे से क्या होता है कि जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ है कि शाहनवाज़ जो है वो चूँकि इसी किस्म के दिमाग का शक्की मिजाज आदमी था, उसके दिमाग में खिचड़ी पकना शुरू होगी कि सारा जो है वो ऑफिशियली टूर पे नहीं गई दुबई, बल्कि वो किसी और के साथ गई है और मामला कुछ और है और मुझे ऑफिशियल टूर का बता के गई है। ये खिचड़ी उसके दिमाग में चलती रही। और जब ऐसे वक्त में कोई बंदा इस किस्म की चीज़ें सोच रहा होता है तो जो आसपास के लोग हैं जलती पे तेल जो है नाजरीन वो ज़रूर डालते हैं। और कुछ ऐसा ही मामला इस सारे मामले में नज़र आ रहा है कि जब सारा जो है वो परसों वापस आती है ऑफिशियली टूर से दुबई से और आके अपनी गाड़ी भी ख़रीदती है, तो शाहनवाज़ जो है वो जब उसे घर वहाँ लेके आता है फार्म हाउस पे, तो उसे पूछगिछ रात के टाइम खाने पे पूछगिछ करनी शुरू करता है। ये ज़राए से पता चला है कि खाने के दौरान काफ़ी ज़्यादा बहस मुबासा होता है। शक्को शुबहात का इजहार किया शाहनवाज़ ने और काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात जो हैं वो सारा पे आयद किए कि वो किसी भी ऑफिशियली टूर पे नहीं थी, बल्कि वो किसी और मामलात के लिए जो है वो दुबई गई हुई थी। और शाहनवाज़ का कहना था कि वो उससे गलत बयानी करके गई है। और जबकि सारा का आगे से ये मौक़िफ़ था कि मैं आपसे राब्ते में थी, आपको बता के गई हूँ और आपको ये भी बता के गई हूँ कि मैं ऑफिशियली टूर पे जा रही हूँ और सारा वक्त आपके साथ राब्ते में भी रही हूँ। लेकिन इसी दौरान जो क्या है कि रात के खाने पे मारपीट का आगाज़ हो गया था। फिर जो है वो इनकी बहस मुबासा और लड़ाई की आवाज़ें जो हैं वो बाहर तक सुनी जाती रही। ये कहना है दीगर जो 7 फार्म हाउसेज़ हैं वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा चीखों पुकार की, मारने पीटने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। और फिर क्या हुआ
कि डंबल उठाया इसने, शाहनवाज़ ने, और उसके सर पे मारा, एक जगह मुकम्मल तौर पे उसकी कुचल दी, सर की बैक वाला एरिया। अपनी तरफ से सारा ने रेजिस्टेंस की है, जान बचाने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि शाहनवाज़ के हाथ भी काफ़ी ज़ख्मी हैं, लेकिन वो निहत्ती औरत बेचारी, औरत कितना रेजिस्ट कर सकती है। उस बंदे को रोकने वाला ही वहाँ पे कोई नहीं था, गार्ड्स मौजूद थे, माँ उसके घर में मौजूद थी, बाकी लोग जो हैं वो चीखो पुकार सुन रहे हैं, और घर के लोग जो हैं वो पूरी सरार तरीके से खामोश हैं इस सारे मामले पे। और क्या हुआ कि बहस मुबासा, मारपीट होती रही, और ये मामला कब ख़त्म हुआ, जब सारा की जान चली गई। पेट्रोलिंग पुलिस को जो है अहले इलाका ने इतला दी। लोगों ने कहा कि रात भर हम यहाँ पे चीखो पुकार सुनते रहे हैं इस फार्म हाउस के अंदर, तो किसी तरीके से आप अंदर जाके देखें कि अब जो है काफ़ी देर गुजर गई है, लेकिन चीखो पुकार की आवाज़ नहीं आ रही, बड़ी खामोशी हो गई है, और हमें लग रहा है कि कोई मामला अंदर गड़बड़ है। जिस पर पेट्रोलिंग पुलिस ने बेल वगैरह दी, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आया, ना कोई गार्ड था वहाँ पे, ना कोई माली था, कोई भी वहाँ पे उस वक्त मौजूद नहीं था। फिर क्या होता है कि पुलिस खुद ही अंदर दाखिल हो जाती है। जब उस कमरे में पहुंचती है जो कि कमरा था शाहनवाज़ और सारा का, तो वहाँ पे क्या देखते हैं पुलिस वाले कि शाहनवाज़ जो है वो वहाँ पे फर्श को धो रहा है, खून हर जगह पे जमा हुआ है सारा का, और वो उस खून को जो है वो धब्बों को और खून के जितने भी वहाँ पे सबूत हैं, शवाहद हैं, उनको मिटाने के लिए वो सारी सफाई कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने जाकर देखा तो बाथरूम के अंदर सारा जो है वो बरहीना हालत में टब के अंदर जो है वो उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, पानी खुला हुआ था, टब में रखी हुई थी डेड बॉडी। पानी का नल उसने इसलिए खोल दिया था कि इतना ज़्यादा उसका खून बह रहा था, राड डम्मर, और इतना वायलेंस किया गया था कि उसके पूरे जिस्म से ही खून रस रहा था। और उसकी जो डेड बॉडी है वो टब के अंदर इसलिए रख के पानी खुला छोड़ दिया गया था कि अच्छी तरह जो खून है वो रस जाए। और उसके बाद शाहनवाज़ ने उस डेड बॉडी का ठिकाने लगाने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो बंदोबस्त सोचा हुआ था, लेकिन अहले मोहल्ला ने बर वक्त जो है वो इतला दी, पुलिस बर वक्त पहुंच गई, अंदर पुलिस दाखिल हुई, और फौरी तौर पे जो है पुलिस ने ये सेम नाजरीन ज़ाहिर जाफिर वाला, नूर मुकद्दम वाला केस वाला मामला सेम यहाँ पे जो है वो रिपीट हुआ है कि इसी तरीके से ही सारा मामला हुआ था। इस हालत में पुलिस ने तहवील में ले लिया शाहनवाज़ को, और डेड बॉडी भी जो है पुलिस ने वहाँ से ली, और साथ ही इसको हिरासत में दरिंदे शाहनवाज़ को लिया, और शवाहद इकट्ठे करके तमाम जाए वकूवा के फॉरेंसिक ने वहाँ से आके इकट्ठे किए, और फिर मज़ीद तफसीलात जो हैं वो अभी पोस्टमार्टम की भी फॉरेंसिक होनी है, जो नमूने लिए गए हैं सारा के, तो मज़ीद तफसीलात जो हैं वो आगे सामने आती रहेंगी। नाज़रीन, ये एक बहुत ही बेहमाना तशद्दुद करके इतनी बेदर्दी से एक निहत्ती लड़की को मारा गया है कि जितना भी इस मामले पे अफसोस का इजहार किया जाए वो कम है। लेकिन हमारे माशरे में ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है हमारे यहाँ। एक छोटी सी एग्जांपल है कि फ़िरोज़ ख़ान की अगर हम बात करें, उनकी अहलिया ने ऐसे ही कुछ इल्ज़ामात आयद किए हैं फ़िरोज़ ख़ान के ऊपर भी कि वो ज़हनी तौर पे कैसे हैं, हर वक्त वायलेंट रहते हैं, और वायलेंस करना उनकी एक आम रूटीन में शामिल है। लेकिन हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, बात सुन के फैमिली के लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि जी गुजारा करें, अपना घर बसाएं, बच्चों के लिए करें। और फिर क्या होता है कि जब ऐसे लोगों को इनका इलाज नहीं करवाया जाता, इन लोगों को मनतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाता, फिर क्या होता है, फिर इसी तरीके से नूर मुकद्दम, सारा और इस तरह की बहुत लड़कियाँ जो बेहमाना तरीके से कत्ल होती हैं। जिस तरह कि हमारे माशरे में सिर्फ एक ही तरगीब दी जाती है कि औरत को जो है वो तरबियत करना है, ख़ातून को तरबियत करना है, बच्ची को शुरू 1 डे से तरबियत देनी है, लेकिन मर्दों की तरबियत है वो कब होगी, कौन देगा इन मर्दों को तरबियत? जब तक मर्दों की, बच्चों की, लड़कों की तरबियत नहीं की जाएगी, माशरे से ये घनौने किस्म के जो शैतानियत वाले जराइम हैं, इनका ख़ात्मा किसी तौर पे भी मुमकिन नहीं है। और सबसे बढ़ के हमारे यहाँ क्या होता है, विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। जैसे कि किसी खातून का मर्डर हो गया है, कोई ना कोई उसके बारे में चीज़ ढूंढ के ले आते हैं, उसके करैक्टर पे उंगलियां उठाते हैं, उसके करैक्टर को बुरा साबित करने के लिए सरतोड़ कोशिश करते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। ये नहीं कहना कि मर्द ने गलत किया है, उसने ये जो भाई आपको कोई औरत नहीं अच्छी लग रही, आपको उस औरत में कोई बुराइयां नज़र आ रही हैं, आप उसको छोड़ दें,
उसको छोड़ दें, उसे फारिग कर दें अपनी ज़िंदगी से। लेकिन ये हक़ आपको किसी ने नहीं दिया कि आप उसको इतने बेईमाना तरीके से, इतनी बेदर्दी से कत्ल करें कि उसके एक एक हिस्से की हड्डियों को तोड़ दें, एक एक हिस्से को कुचल के रख दें, कचूम्बर बना दें उसके जिस्म का। और नूर मुकद्दम 1.25 साल हो गया, अभी तक सज़ा ज़रूर हो गई है ज़ाहिर जाफ़र को। बहुत अमीर हाई प्रोफाइल केस है, अमीर लोग हैं, अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। और ये दूसरा हाई प्रोफाइल केस है, ये जो सारा मर्डर हुई है एक अमीर घराने के लड़के के हाथों, शाहनवाज के हाथों। क्या ये विक्टिम ब्लेमिंग की ये केस जो है ये भी उसी तरफ ही जाएगा जिस तरह नूर मुकद्दम के ऊपर ब्लेम्स लगाए गए, उसके करैक्टर पे उंगलियां उठाई गई और सारा के ऊपर भी उंगलियां उठाई जाएंगी। और क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता केस को दबा दिया जाएगा। बाअसर जो इनके साथ मिले हुए लोग हैं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे कि किसी तरीके से ये मामला रफा दफा हो जाए। ये इंतहाई जो है हमारे माशरे में जो इंसाफ का सिस्टम है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जब तक इन दरिंदों को, इन शैतान नुमा इंसानों को नहीं दी जाएगी सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक माशरे से इस किस्म के जो हैवानियत जहन रखने वाले लोग हैं उनका ख़ात्मा मुमकिन नहीं हो सकता। नाज़रीन, अभी मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी इस केस के हवाले से। हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।